morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. So आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे. So if you learn from this video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notified of every upcoming new video. So without any delay, let's get started to our video. सो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे, जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है. तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके कितने एडिशंस हैं और लेटेस्ट एडिशन कौन सा आया है इंडियन फार्माकोपिया का, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्माकोपिया के बारे में, फॉर्मूलरी के बारे में, ड्रग कंपेंडिया के बारे में और मोनोग्राफ के बारे में. अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक इंडियन फार्माकोपिया को. इंडियन फार्माकोपिया को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा फार्माकोपिया का ब्रीफ देती हूँ. फार्माकोपिया इतना भारी भरकम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, फार्माकोन एंड पोइयो. फार्माकोन का मतलब है ड्रग और मेडिसिन एंड पोइयो का मतलब है टू मेक, मीन्स ड्रग को बनाना, हाउ टू मेक अ ड्रग. ड्रग बनाने की जो भी विधि है वो हमें फार्माकोपिया में प्रोवाइडेड होती है. फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है किसी भी कंट्री की, जो उसकी जो गवर्नमेंट है या ऑथराइज्ड बॉडी है उसके द्वारा ही पब्लिश की जाती है, और उसमें किसी भी ड्रग के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ये सारे स्टैंडर्ड्स उस ऑफिशियल बुक में उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा सेट कर दिए जाते हैं. हर एक कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, जैसे इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए की यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया. और जिस कंट्री की फार्माकोपिया नहीं होती है वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया पर डिपेंडेंट होते हैं और उस को एज अ रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं. तो चलिए इंडियन फार्माकोपिया, जो कि इंडिया की फार्माकोपिया है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं. सो इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक है इंडिया की, जिसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ. और जितनी भी ड्रग्स हमें इंपोर्ट करनी है, चाहे इंडिया में, या मैन्युफैक्चर करनी है या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको अगर हमें प्रिपेयर करना है या फिर इंपोर्ट करना है, वो हमें इंडियन फार्माकोपिया के जो सेट स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करते हुए और उन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करना है. जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था पिज़्ज़ा बनाने का, तो हम रेसिपी बुक से उसकी रेसिपी को ऑब्टेन करेंगे और उस रेसिपी को फॉलो करते हुए हम अपने पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करेंगे. सेम वैसे ही किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तो वो उस मेडिसिन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फार्माकोपिया से देखेंगे और उसको फॉलो करते हुए उस मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे. जैसे कि अपने पास ये एक नेज़ल स्प्रे है, इस पे लिखा हुआ है आईपी. देखो यहाँ आईपी लिखा हुआ है, मींस इस नेजल ड्रॉप को इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइंस और सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही मैन्युफैक्चर किया गया है. सो इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है इंडिया की, जिसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है. अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपनी ड्रग प्रिपेयर करनी है तो उन्हीं सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपनी ड्रग को प्रिपेयर करना है. सो जितनी भी ड्रग्स इंडिया में अगर इंपोर्ट करनी है या मैन्युफैक्चर करनी है या स्टॉक करनी है या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको ये जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं फार्माकोपिया में, उन्हीं को फॉलो करते हुए सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है. सो इंडियन फार्माकोपिया इज़ अ ऑफिशियल बुक of standards for drugs to define identity, purity and strength for the drugs imported, manufactured for sale, stocked or distributed in India. जितनी भी मेडिसिन हमें प्रिपेयर करनी है, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या उनका क्या फॉर्मूला है, क्या हमें एक्सीपिएंट्स लेने हैं, क्या किस मेथड से हमें वो ड्रग प्रिपेयर करनी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस डोज में हमें उसे प्रिस्क्राइब करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक इंडियन फार्माकोपिया जो अपनी ऑफिशियल बुक है उसमें गिवन है और उसी को फॉलो करते हुए हमें अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करना होता है. जो इंडियन फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन. आईपीसी का जो हेड ऑफिस है वो गाज़ियाबाद में है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश. अब बात करते हैं उसकी प्रिंटिंग की. जो इंडियन फार्माकोपिया है उसकी प्रिंटिंग निस्केयर के द्वारा की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज.
सो अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है और उसी के द्वारा रन किया जाता है। आईपीसी बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है और जो ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। बेसिकली जितनी भी इंडिया में ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती हैं या सेल होती हैं या कंज्यूम की जाती हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को जो सेट करती है वो आईपीसी सेट करती है। और इसका काम एक और भी है कि जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया है उसको टाइमली रिवाइज करना और उसको अप टू डेट रखना। जितनी भी ड्रग्स मार्केट में नई आएंगी या फिर जितनी भी ड्रग्स डिस्कवर हो रही हैं नई, तो सारी आईपी के न्यू एडिशंस में इंक्लूड करना, ये काम भी आईपीसी का ही है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो प्री इंडिपेंडेंस डे से पहले, आज़ादी से पहले अपनी जो इंडिया है उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया को एज अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज़ किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश जो पीपल थे वो रूल कर रहे थे। तो उस टाइम हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस बुक फॉलो करते थे बिफोर प्री इंडिपेंडेंस डेज। बट आज़ादी से एक साल पहले 1946 में अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक लिस्ट को पब्लिश किया जिसका नाम था द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। ये जो लिस्ट है इसमें दोनों ड्रग्स इंक्लूडेड थी, जो बीपी में थी और जो बीपी में इंक्लूडेड नहीं थी। द लिस्ट ऑफ ड्रग्स बोथ इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन बीपी was published in this the Indian Pharmacopoeia list. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल सर आर एन चोपड़ा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और इस कमेटी का काम था इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट को बनाना। देन 1948 में आज़ादी के एक साल बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को अपॉइंट किया जिसका काम था फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को बनाना और उसको अप टू डेट रखना। ये जो कमेटी है बनाई गई थी, जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, इसका जो टेन्योर मतलब कार्यकाल की जो अवधि थी इसकी वो थी 5 साल की। देन जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है उसने अपना जो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955 में पब्लिश कर दिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। अपना फर्स्ट जो एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का वो आया था 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस के बारे में। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में पब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। इसमें जो मोनोग्राफ्स थे वो 986 मोनोग्राफ्स थे टोटल अपने फर्स्ट एडिशन में। मोनोग्राफ के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। जिस मोनोग्राफ वो होता है जिसमें अपनी ड्रग या ड्रग रिलेटेड सब्सटेंस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। फिर जो फर्स्ट एडिशन का जो सप्लीमेंट था वो आया था 1960 में। सप्लीमेंट मीन्स जो थोड़ी बहुत चेंजेस या एडिशन, जो भी चीज़ नई ड्रग्स अवेलेबल हुई मार्केट में या फिर न्यू डिस्कवर हुई, उनको ऐड किया गया उसके सप्लीमेंट में, जो कि 1960 में आया। नेक्स्ट जो सेकेंड एडिशन है वो पब्लिश हुआ 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। जो सेकेंड एडिशन है उसमें 274 मोनोग्राफ्स डिलीट किए गए और 93 मोनोग्राफ्स न्यू मोनोग्राफ्स जो हैं वो ऐड किए गए। देन उसका जो सप्लीमेंट है वो आया 1975 में, जिसमें 126 मोनोग्राफ्स ऐड हुए और 250 अमेंडेड हुए। अमेंड मीन्स जो थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं वो अमेंडमेंट में आते हैं। तो 250 अमेंड हुए और 126 ऐड हुए। बेसिकली न्यू ड्रग्स डिस्कवर होती रहती हैं और मार्केट में न्यू ड्रग्स अवेलेबल होती रहती हैं। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस है वो फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन तक या उससे आगे जितने भी एडिशंस आएंगे उसमें हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस को, न्यू ड्रग्स को, न्यू अवेलेबल में मार्केट ड्रग्स को ऐड करते जाते हैं। अब जो थर्ड एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वो 1985 में पब्लिश हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी के प्रधान। इस जो फार्माकोपिया का जो एडिशन है उसको 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया और इस एडिशन में 261 मोनोग्राफ ऐड किए गए और 450 मोनोग्राफ इस एडिशन से डिलीट किए गए। देन इसका जो एडेंडम मीन सप्लीमेंट जो है, जो एडेंडम फर्स्ट है वो आया 1989 में एंड सेकेंड एडेंडम टू थर्ड एडिशन आया अपना 1991 में। इसमें 2 वॉल्यूम्स थी और 2 इसके सप्लीमेंट्स थे थर्ड एडिशन के। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ एडिशन है वो आया, पब्लिश हुआ 1996 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। अब इसमें से 294 मोनोग्राफ्स तो ऐड हुए इसमें और 110 डिलीट हुए और इसकी भी 2 ही एडेंडम, 2 ही सप्लीमेंट थे। फर्स्ट जो अपना सप्लीमेंट आया जो एडेंडम 1 था वो आया 2000 में और जो सेकंड जो एडेंडम था वो आया 2003 में।
इंडियन फार्माकोपिया का 5th एडिशन पब्लिश हुआ था 2007 में बाय आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और इस जो एडिशन की 3 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। सो नेक्स्ट जो अपना एडिशन 6th एडिशन आया वो आया 2010 में, पब्लिश हुआ बाय आईपीसी, और उसको सेम 3 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया। जो अपना 7th एडिशन था वो आया 2014 में, उसको भी आईपीसी के द्वारा ही पब्लिश किया, बट उसको प्रेजेंट किया गया 4 वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स में मतलब किसी में हमने फर्स्ट वॉल्यूम में मान लो हमने इंट्रोडक्शन और कुछ मोनोग्राफ्स ऐड कर दिए, जनरल नोटिसेज ऐड कर दिए। सेकंड वॉल्यूम में हमने A to Z में से आधे मोनोग्राफ्स एक वॉल्यूम में इंक्लूड कर दिए और आधे मोनोग्राफ्स सेकंड वॉल्यूम में इंक्लूड कर दिए। तो ऐसे हम डिफरेंट वॉल्यूम्स में हम उसको पब्लिश करते गए अपने फार्माकोपिया को। जो 8th एडिशन है वो 2018 में पब्लिश हुआ बाय आईपीसी, जिसको सेम 4 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया। और इसमें से जो 220 मोनोग्राफ हैं वो तो ऐड हुए, 366 इसमें रिवाइज हुए, और 7 को हमने ओमिट आउट कर लिया, 7 उसमें से डिलीट कर दिए। सो जो 9th एडिशन है, जो कि अपना लेटेस्ट एडिशन है, जो फिलहाल 2022 में पब्लिश किया गया है बाय आईपीसी, जिसको प्रेजेंट किया गया है इन 4 वॉल्यूम्स। और इस 9th एडिशन में जो टोटल मोनोग्राफ्स हैं वो हैं 3152। जो न्यू एडेड हुए हैं मोनोग्राफ्स वो उनकी क्वांटिटी है 92 मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं अपने लेटेस्ट एडिशन में। सो आज की इस वीडियो में जो हमने जाना उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, भग के धुन 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 धुन। सो इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है इंडिया की, जिसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। चाहे हमें ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है, या उसे सोल्ड करना है, या उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उसे कंज्यूम करना है, जितनी भी इंडिया में अवेलेबल ड्रग्स है उनके स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है इन इंडियन फार्माकोपिया। सो जो इंडियन फार्माकोपिया है वो आईपीसी के द्वारा पब्लिश की जाती है और उसी के द्वारा रन की जाती है। सो जो आईपीसी है वो एक कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क करती है और ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। सो फिर बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज़ करते थे। फिर 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन 1948 में परमानेंट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनाई गई, जिसका काम था फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करना और उसको अप टू डेट रखना। फिर जो अपना फर्स्ट एडिशन था वो आया 1955 में। फिर जो सेकंड एडिशन था वो अपना आया 1966 में। देन थर्ड एडिशन आया 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन 2010 में, सेवन्थ एडिशन 2014 में एंड एट्थ एडिशन 2018 में। सो जो अब लेटेस्ट जो एडिशन आया है वो आया है 9th एडिशन 2022 में। So it's all about the Indian Pharmacopoeia and its history. Stay tuned for more videos and thanks for watching. Quality education is our motto.